मोह मुक्ति कथा। सूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी रानियों की संख्या तो बहुत थी, पर कोई संतान न थी। एक दिन महेश अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। संतान के लिए व्याकुल राजा को देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया और राजा की सबसे बड़ी रानी को इस यज्ञ में शामिल किया। जाते जाते महेश कहते गए, महाराज, आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। कुछ समय बाद राजा की बड़ी रानी कृतवृत्ति गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूरे राज्य में महोत्सव मनाया गया। राजा को बहुत समय के बाद संतान मिली थी, इसलिए उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे पुत्र स्नेहवश बड़ी रानी के भवन में ही रहते थे। इसका फल यह हुआ कि महाराज की दूसरी रानियां कुढ़ने लगीं और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि अंधी हो गई और अपनी उपेक्षा का मूल कारण उन्हें वह नवजात बालक ही लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध बालक को विष दे दिया। बालक मर गया और पूरे राज्य सदन में क्रंदन होने लगा। तभी महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए। महेश ने राजा से कहा, हे राजन, तुम ब्राह्मण के और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवत दर्शन का मार्ग दिखा सकूं, किंतु तुम्हारे हृदय में उस समय प्रबल पुत्र इच्छा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख का अनुभव कर लिया। यह सारा संसार इसी प्रकार दुख में है। राजा अभी भी शोकमग्न थे। उन्हें महेश की बात का मर्म नहीं समझ सके। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आ जाने पर उन्होंने कहा, जीवात्मा, देखो, यह तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्य सुख भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है, देवर्षि, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु है ही नहीं। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूँ, अनेक बार यह मेरे मित्र और शत्रु रहे हैं। यह सब संबंध तो शरीर के हैं। जहाँ शरीर से संबंध छूटा, वहीं संबंध छूट जाते हैं। फिर तो सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना है। जीवात्मा यह कहकर चला गया। राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार करके वह स्वस्थ चित्त से महर्षियों के समीप आए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शेष की आराधना का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में ही उन्हें शेष जी के दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गए।